करिए। नमस्कार, मैं रवि दिनकर पर्यटन कार्यालय मथुरा से और बेसिकली मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी आई साइट बचपन में ही ब्रेन फीवर के कारण जाती रही थी और जब मेरी आई साइट बचपन में जब ब्रेन फीवर के कारण बाधित हुई, उस समय मैं बेहद अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपने जैसे साथियों को देखा और उनको नॉर्मली कार्य करते हुए देखा तो मेरा साहस बढ़ा। मैं इसी संदर्भ में आपको अपने विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि मेरा जन्म 1 जनवरी सन 1981 को आगरा के ही एक छोटे से ग्राम नगलामनी एतमादपुर आगरा में ही हुआ था और प्रारंभिक मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो मेरे ग्राम में ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था उस समय मेरी आई साइट ब्रेन फीवर के कारण चली गई और उसके बाद मेरे पिताजी श्री राजेंद्र सिंह जो कि राजस्थान रोडवेज में कार्यरत थे, तो उन्होंने हर संभव ट्रीटमेंट कराया ऑल ओवर इंडिया में। जहाँ जहाँ नेत्र चिकित्सालय थे वहाँ मेरा इलाज हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मेरी नेत्र ज्योति वापस नहीं आ सकी और इस कंडीशन में मेरे माता पिता और मेरे अन्य परिजन थे जो काफ़ी हतोत्साहित थे, काफ़ी परेशान थे कि मेरा जीवन किस प्रकार आगे रहेगा और किस प्रकार मैं अपना लाइफ जी सकूँगा। उसी समय एक हमारे पड़ोस में एक अध्यापक थे जिन्होंने कि मैं सजेस्ट किया कि मैं किसी दृष्टिबाधित विद्यालय में एडमिशन लूँ और पढ़ाई अपनी जारी रखूँ। आगरा में ही एक विद्यालय है, महाकवि सूरदास नेत्रहीन विद्यालय, तो जहाँ से मैंने ब्रेल लिपि सीखी। और जब मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग में गया तो अपने जैसे कई सारे साथियों को देखा, बहुत सारे बच्चों को देखा और दृष्टिबाधित जगत के बारे में, दिव्यांगों के बारे में जाना कि दिव्यांग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे मन में भी भावना उत्पन्न हुई, साहस आया कि मैं भी पढ़ लिख कर कुछ कर सकता हूँ। ब्रेल लिपि सीखने के बाद मैंने 10वीं की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की सन 1998 में प्रथम श्रेणी में अच्छे नंबरों से, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से फिर मैंने अपने मन में कभी भी निराशा को नहीं पनपने दिया और आगे स्पर्श राजकीय इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ में मैंने 11वीं 12वीं की परीक्षा दी, पढ़ाई की, वहाँ से 2 साल रहा। और आगरा डिग्री कॉलेज, आगरा डिग्री कॉलेज जो है वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जगदम्बा डिग्री कॉलेज आगरा से अपने MA पॉलिटिकल साइंस से किया। दिल्ली से मेरा कंप्यूटर का एक डिप्लोमा मैंने प्राप्त किया और देहरादून NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, यहाँ से मैंने स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण लिया। और भी कई सारे छोटे छोटे प्रशिक्षण है जो मैंने ऑल ओवर इंडिया में कई जगह से प्राप्त किए। कई जगह मैंने विभिन्न विभागों परीक्षाओं हेतु कोचिंग्स अटेंड की। और जहाँ तक रही बात जॉब के लिए, मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए, कई सारी परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ जॉब के लिए। 27 इंटरव्यूज़ में मैं असफल रहा और 28 में, 29 में तथा 30वें जो मैंने परीक्षा दी अपनी लाइफ की जॉब के लिए, तो तीनों परीक्षाओं में सफल हुआ। यानी कि वो परीक्षा विद इन वीक मतलब थी, एक ही वीक में तीनों परीक्षाएं थी और तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ, जिसमें से कि पर्यटन विभाग, सचिवालय उत्तर प्रदेश और रेलवे में अनाउंसर की पोस्ट पर था। तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जाहिर सी बात है कि एक आजीविका का एक साधन तैयार हो चुका था मेरे लिए। तत्पश्चात मैंने अपनी जॉब 14 नवंबर 2007 को ज्वाइन किया मथुरा स्थित कार्यालय में, उत्तर प्रदेश पर्यटन कार्यालय मथुरा, जो कि वर्तमान में
सिविल लाइन्स पर स्थित है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे मेरे सामने, जैसे कि हमारे विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारियों का मानना था कि मैं कैसे काम करूँगा, वो भी चिंतित थे कि मैं कैसे काम कर पाऊँगा। लेकिन कुछ ही समय में मैंने सिद्ध कर दिया कि आई कैन डू एवरीथिंग। मैंने कंप्यूटर के माध्यम से और विभिन्न जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज थी, मशीनरीज थी, उनके माध्यम से सभी कार्य किए, चाहे वो फील्ड का कार्य हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो, ऑफिस संबंधी अन्य कोई कार्य हो, तो सभी कार्यों में अपनी पूर्ण सहभागिता दर्ज कराई और अच्छे से किया। फिर विभाग द्वारा मेरे सीनियर अधिकारियों द्वारा जो भी मेरे को कार्य दिए गए, उन सभी कार्यों को मैंने बहुत अच्छे से निष्पादित किया। उसका परिणाम यह है कि आज की तारीख में मेरे अधिकारी, मेरे स्टाफ, जो मेरे सहकर्मी हैं, सभी लोग बेहद स्नेह करते हैं और मुझे बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं। और इसी के फलस्वरूप मुझे 3 दिसंबर 2020 को प्रदेश स्तरीय राज्यपाल अवार्ड होता है जो दिव्यांगों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, तो मेरे को प्रशासनिक सेवाओं उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और इसमें मेरे विभागीय अधिकारियों का और तत्कालीन जो उस समय दिव्यांग अधिकारी मथुरा रहे थे उनका और सभी प्रशासन का सहयोग रहा कि उन्होंने मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट लगाकर मुझे यह सम्मान दिलाया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कई दृष्टिबाधित मिल करके आगरा और मथुरा के हम एक विद्यालय संचालित कर रहे हैं जो कि पीपी टाउन NH2 फरा में स्थित है। पीपी टाउन NH2 फरा मथुरा में स्थित है। तो इस विद्यालय में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है, कंप्यूटर ट्रेनिंग और जॉब कंपटीशन के लिए कई सारी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। हम लोग उन्हें कोचिंग से तैयारी भी कराते हैं विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये विद्यालय हमें स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि आगरा के आसपास कोई इस तरह का विद्यालय नहीं था जिसमें कि हम लोग यानी कि दृष्टिबाधित सभी प्रकार की पढ़ाई कर सकें। सभी प्रकार की पढ़ाई से मतलब टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोग अपने संस्थान में सभी प्रकार की आधुनिक पढ़ाइयों का जो तकनीकी उनसे जोड़कर पढ़ाई कराते हैं। दूसरी बात, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराते हैं, जॉब संबंधी और अन्य। बाकी मेरा एक छोटा सा परिचय बस यही था। वर्तमान में मैं PhD कर रहा हूँ समाजशास्त्र विषय से। मैंने जॉब के दौरान ही प्राइवेट समाजशास्त्र से MA और किया दोबारा सन 2014 में। और वर्तमान में मैं जगतपुर रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहा हूँ। मेरी PhD चल रही है और मैं समस्त अपने दिव्यांग साथियों से यही अपील करूँगा कि वे लोग अपने आप को किसी भी मायने में कम न आंकें और जो शारीरिक विकृति है उनके अंदर, जो उनके शरीर में शारीरिक विकृति है, उसे कतई अपने विकास में आड़े न आने दें। अच्छे से पढ़ाई करें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। विभिन्न विभागों में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए राष्ट्र के विकास में सहायक बने और समाज के अन्य वर्ग से यानी कि सामान्य वर्ग से मैं अपील करता हूँ, दिव्यांगजनों के जो परिजन हैं उनसे अपील करता हूँ कि वे अपने पड़ोस में रह रहे दिव्यांगों को या अपने संपर्क में आने वाले दिव्यांगों को अपने परिवार में उनके दिव्यांग बच्चे हैं, परिजन हैं, उनको डिस्करेज ना होने दें, उनका उत्साह बढ़ाएं और उनको जो सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है, विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार द्वारा, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में बताएं और उन स्कीम का लाभ दिलाएं पढ़ाई में, रोजगार में, नौकरी इत्यादि में। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।